सभी भैया दीदी को मेरा सलाम और आदाब। मेरा नाम रुबीना खातून है। मैं अख्ता पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 10 प्रखंड सुप्पी जिला सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। और जीविका से पहले क्या मेरा समाज था और जीविका में जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुआ, ये सामाजिक स्तर पर कुछ मेरे बात सभी को बताना चाह रही हूँ। जैसे देखते थे गांव में हम लोग संगठन में हमेशा चर्चा करते थे कि शराब से लेकर कितना ही दीदी हर घर में परेशान रहती थी। जब भी उसके पति पी कर आते थे तो अपनी पत्नी को बहुत मारते थे। और हर सामाजिक मुद्दा पर हम लोग अपने संगठन में प्रचार करते थे और बोलते थे, फिर भी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं था। जब बिहार सरकार के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया गया, इसके लेकर हम लोग में बहुत सा उमंग और जोश के साथ है कि चलो अब तो हमारे साथ बिहार सरकार है और अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग को बहुत हिम्मत हुआ और घर घर जा कर के दारू के लेकर खूब रैलियां निकाली, शराब मुक्ति पर बातें अपने चर्चा चलाई और इसके लेकर के बहुत सुधार हुआ। सुधार में देखा गया कि हमारे गांव में अब दारू बहुत लोग कम पीने लगे। जब कम पीने लगे तो फिर भी हम लोग को लगा कि दारू तो बंद ही हो गया, कहीं मिलता नहीं है, फिर कहाँ से लोग पी रहे हैं। तो पता चला कि नेपाल के द्वारे नदी के किनारे मछली के बहाने से लोग खरीद के लेके आते हैं। तो हम सारे संगठन जीविका दीदी सोचे कि क्यों ना अब हम लोग नदी के किनारे चला जाए और नदी के किनारे जा कर के छिप के देखते हैं। तो सभी दीदी हम लोग छिप कर देखते हैं तो देखते क्या है कि वो लोग तो नदी के किनारे मछली के बहाने वो लेके आते हैं, ऊख में घुस जाते हैं और कांरा के झूर में रख देते हैं, कहीं कहीं पाउच को छींट देते थे। और पीने वाले लोग आते थे और डेंगी पर जा करके उनसे बात करते थे और एक एक कर करके उसमें घुस जाते थे। तो हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग को चुप बैठना नहीं है और अब कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो टोल फ्री नंबर है 15545 पर हम लोगों ने फोन किया, तुरंत उसका कार्रवाई हुआ और जेल चले गए। फिर भी भाई अब तो वो जेल चलेगा, अब कहाँ से लोग दारू पी रहे हैं, फिर भी हल्ला हो ही रहा है। तो हम लोग उतना पर चुप नहीं बैठे और न पीने वाले चुप बैठे। तो हम लोग को पता चला कि एक विकलांग जो है वो घर में ही दारू बनाते हैं। तो हम सारी दीदी अब संगठन की सोचे कि क्यों ना उसके घर चला जाए। अब संगठन के माध्यम से जब उनके घर गए तो देखे बासी चावल और मिठा से वो दारू बनाने का काम चालू कर दिए हैं। तो घर में से वो दारू का बर्तन, मिट्टी का हांडी था और क्या कहते हैं चूल्हा था, सभी को हम लोगों ने तोड़े और तोड़ करके फिर उसी समय सतत जीविकोपार्जन से सर्वे चल रहा था और सतत जीविकोपार्जन के तहत उस चुनाव कर दिए और चुनाव कर करके उसको गरीब में लिया और उनको किराना दुकान दिया गया। किराना दुकान से आज वो लोग अपने से चॉइस की कि हम किराना दुकान लेंगे और उनका किराना का दुकान चल रहा है। तो जीविका में जुड़ने के बाद और देखे कि हमारे समाज में ये तो कुछ न कुछ बदलाव तो हुआ और हम लोग जीविका के माध्यम से आज इतना आगे बढ़े हैं। वो जीविका का ही देन है कि आगे बढ़े और बिहार सरकारें हमारे साथ हैं, जो हम लोग को इतना हिम्मत है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे ये काम आगे, मेरा संघर्ष और मेरी दीदी का संघर्ष चलता ही रहेगा। हम अकेली दीदी नहीं है, एक नहीं दो नहीं, हम हजारों दीदी हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और नीतीश भैया को कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आगे बढ़ता ही रहेंगे। और इस महिला एकता न्यारी है, नशे धंधेबाज प्रभारी है। जय हिंद, जय भारत, जय जीविका, जय बिहार। सब भैया दीदी के नमस्ते। हमारा नाम मुइली देवी, घर ग्राम पोखरायरा खास, जिला वैशाली, थाना राजा पाकर, पंचायत बकटपुर। अब प्रकाश जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आलमोल ग्राम संगठन भीओ के सदस्य। हमार पति तारी बेचैत रहलन रहे, तारी बेचैत रहन, पियत रहन, पीते पीते उनका बीमारी हो गलन तो हमारा पैसा ना रहे से उनका इलाज करवाओ। इलाज के कारण उनका मौत हो गई। हमारा छोटा सा बच्चा है, हम कहानी रोई, हम सब कैसे हमारे बच्चा के पालम, कैसे हम आगे जिंदगी गुजारम। तो जीविका से सीएम दीदी गेला ना कहलन से दीदी से कहने से अपने के जिंदगी ना गुजरत से अपने जीविका में जुड़ू, 10 रुपया जमा करूँ से अपने के आगे जिंदगी सुधरत। तो हम सब 12 गो के ग्रुप बनैली
आप 10 रुपया का बचत करे लगली, तो 10 रुपया का बचत करे लगली सप्ताही। तब हमारा जीविका से सीएम दीदी गेला ना, गरीब में चुनलन से तो एक 10,000 रुपया मिल गुमटी ला, एक 13,000, एक 7,000। तो हम अथी दुकान चलावे लगली। एक 1,000 के महीना 7 महीना घर खर्चा ला हम 1,1200 के डेली बेच लैले। हम वही से ईंटा किन ली है, बकरी 5 गो है, आ 10 रुपया हम रोज दिन अथी में रखले डिब्बा में। तो हम खाता में 300 के महीना जमा करैले। आ बच्चा के स्कूल पर रहवेला भेजवैले, 5मा में है बच्चा। आई ई बात के लिए मुख्यमंत्री साहब के धन्यवाद, जीविका के दीदी भैया के धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है पूनम देवी, महारानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ, शंकर जीविका ग्राम संगठन के सदस्य हूँ और बोचहा ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ। और संगठन के माध्यम से मेरे यहाँ जो एक बाल विवाह हम लोग सभी संगठन के दीदी मिल के रोके हैं, उसी पर बताने जा रही हूँ। मेरे यहाँ एक चमेली समूह में सदस्य दीदी अपने लड़का के शादी 17 साल में ही कर रहा था। लड़का मैट्रिक पास था। लड़का का मन था कि हम आगे पढ़ाई करें, लेकिन वो दबाव से उसका शादी तय कर दिया था। हम लोग समूह और ग्राम संगठन में महीना में एक बार सामाजिक सुधार पर चर्चा करते हैं और में उसमें जो समस्या आता है उसमें जितना जीविका के दीदी हैं वो लोग हम संगठन मिल के और उसको सुलझाते हैं। एक दिन समूह का मीटिंग हो रहा था तो वो लड़का आया और बोला कि दीदी आप लोग सामाजिक सुधार पर काम करते हैं और हम चाह रहे हैं कि आगे पढ़ाई करें, और देखिए ना मेरा मम्मी पापा मेरा शादी कर रहा है, आप लोग कुछ कीजिए ना। फिर हम लोग का समूह का मीटिंग समाप्त हो गया। उनको घर पर गए और बोले कि आपको लड़का चाह रहा है कि हम आगे पढ़ाई करें, आप काहे शादी कर रहे हैं? तो वो बोला नहीं, शादी आगे बातचीत हो गया है, बहुत बात बढ़ गया है, इसमें आप लोग नहीं पढ़िए, आप लोग से कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए यहाँ से। लेकिन हम लोग फिर उनको समझाए, उस दिन वो नहीं समझा। फिर हम लोग दूसरे दिन सारे संगठन बना के वहाँ गए, उसमें 30-40 दीदी थी, उनको बहुत समझाए। वो तभी अटर पटर बोल रहा था। हम लोग कहे देखिए अगर बात से समझ जाइएगा तो ठीक है, अगर नहीं समझिएगा तो कानून कार्रवाई कर देंगे, तो आप अंदर चल जाइएगा। फिर हम तो वो बोला कि लड़की वाला कैसे समझेगा? तो हम लोग बोले कि लड़की वाला का कोई नंबर है तो दीजिए। फिर लड़की वाला से हम लोग फ़ोन से बात किए। लड़की भी 16 साल की थी। लड़की का मन भी था कि हम आगे पढ़ाई करें। उसको 8वीं पास करा के पढ़ाई छोड़ा दिया था। फिर हम लोग लड़की से बात किए। लड़की से बात नहीं करा रहा था। हम लोग बोले अगर लड़की से नहीं बात कराइएगा तो हम लोग सारे संगठन के दीदी वहाँ पहुँच जाएंगे और प्रशासन के लेके पहुँच जाएंगे। तो फिर लड़की से बात कराया। हम लोग लड़की से बात किए। लड़की का भी मन था कि हम आगे पढ़ाई करें। फिर हम लोग उसको धमकी दिए। तो लड़का भी अभी पढ़ रहा है इंटर में, लड़की भी पढ़ रही है। हम लोग महीने में सामाजिक सुधार पर संगठन के माध्यम से हम लोग बात चर्चा करते हैं और जहाँ पर जो समस्या आता है सारे संगठन के दीदी मिलके वो समस्या के हम लोग समाधान करते हैं। जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, घरेलू हिंसा है, ऐसे हम लोग करते हैं। आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, ये सब नीतीश भैया को देन है। जैसे हम लोग का ये नहीं लगता है कि हम लोग कहीं पर जाएंगे तो हम लोग का काम नहीं होगा। हम लोग का इतना मान सम्मान नीतीश भैया दिए हैं कि स्कूल में हम लोग जाते हैं, बैंक में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, जिला पर जाते हैं, कहीं हम लोग का काम कोई नहीं रुकता है। इसीलिए हम सारे जीविका के दीदी माननीय नीतीश भैया जी को आभारी है और आभारी रहेंगे। हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे। जय जीविका संगठन के दीदी और जय बिहार। प्रखंड शिवहर जिले की रहने वाली हूँ। माँ जानकी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। महादेव जीविका महिला ग्राम संगठन की सचिव हूँ और लक्ष्य जीविका संकुल संघ की अध्यक्ष हूँ।
मैं आज दहेज प्रथा से जुड़ी हुई कुछ बातें बता रही हूँ जो कि हमारे ही गांव पंचायत में घटी है। हमारी एक जीविका से जुड़ी हुई दीदी है, वो बहुत ही गरीब दीदी थी और उन्होंने उनकी लड़की शादी योग्य हो चुकी थी और उन्होंने अपनी लड़की की शादी भी एक लड़के से ठीक कर रखी थी। उसी संबंध में लड़के वाले ने दहेज की मांग की और दीदी बहुत ही दुखी हो गई। जो दीदी हमने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और ये तो नहीं सोचा था जो उस लायक बना भी देंगे फिर भी दहेज की मांग की जाएगी। ऐसे ही दीदी साप्ताहिक बैठक में आई अपना बचत लेकर और उन्होंने अपनी सारी जो भी घटनाएं उनके साथ घटी थी हम लोगों को बताया। तो हम ही सभी दीदी बहुत सारी बताकर बहुत ही दुखी हो गई। हम सभी दीदी ने मिलकर उन्हें बहुत समझाया, दीदी ऐसे दुखी मत होइए, जो हम जीविका दीदी आपके साथ हैं। ये संगठन एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, जो हम आपकी समस्या को समझेंगे, आप हमारी समस्या को समझेंगी। ये सारी बातें सुनते हुए सीता दीदी को थोड़ा सा मन में ये हुआ कि ठीक है दीदी, आप लोग जैसा कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। और इसके बाद हम सभी दीदी मिलकर जीविका दीदी संगठन के साथ उनके घर एक दिन गए और लड़के वाले से बात की, जो देखिए भैया आपको जब लड़की पसंद है, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है और घर गृहस्थी चलाने लायक है, आपको उसमें कभी कोई कमी महसूस होगी तो आप हमें कहिएगा, लेकिन ऐसे दहेज की मांग ना करें। लड़के के पिता कुछ बोल ही नहीं रहे थे, जहाँ दीदी हम दहेज लेंगे या ना लेंगे। फिर भी हम बोले भैया हामी तो भरिए, ऐसे चुपकी नादने से कुछ नहीं होगी। हम तो जीविका दीदी है, हमारे नीतीश भैया हम लोग को उस लायक बना दिए हुए हैं कि हम अपना सही गलत सोच सके और समझ सके। ये सारी बातें जब हमने लड़के वाले को बताई और प्रेशर भी दिया, देखिए भैया अगर नहीं समझिएगा तो हम ऊपर तक जाएंगे। और उसके बाद लड़के के पिता ने 2 दिन के बाद लड़की को माँ को खबर दिया, जो ठीक है दीदी हम ये शादी के लिए एग्री हैं। और उसके बाद शादी बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से हुई और आज के डेट में लड़की बहुत खुश है और उसके एक बच्चे भी हैं। तो हमने इस दहेज को लेकर के जो कार्य किया था वो मतलब कि सफल रहे और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे नीतीश भैया को है, जो हमें उस काबिल बना दिए हैं कि हमारे समाज में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हम जीविका दीदी उसका सामना कर सके, मिलकर सभी दीदी उसका सामना कर सके। इसका सबसे बड़ा सहयोग हम नीतीश भैया को ही दे रहे हैं। ये कहते हुए मैं सभी जीविका दीदी को प्रणाम करती हूँ और नीतीश भैया को भी। सभी दीदी भैया के मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी है, मैं ठाकुर समूह के अध्यक्ष हूँ, जीवन ज्योति बीओ की सदस्य हूँ। मैं 10वीं में पढ़ती थी, मेरा शादी हुआ तो मैं अपना ससुराल में रहने लगे। मेरा पति थे से तारी बेचते थे, पीबो करते थे। तो हम बोलते थे से नहीं पीजिए, तभी मेरा बात नहीं मानते थे, हम मुझको मारने लगते थे, पिटने लगते, डरे नहीं बोलते थे। कुछ दिन के बाद उनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया तो उनको बहुत से इलाज करवाए, तब ठीक हो गए। फिर पीने लगे तो उनको मौत हो गया। तो हम अचानक हम 5 गो बच्चा लेके हम कहाँ जाए। हम सोचे कि हमारा ज़िंदगी कैसे कटेगा हम कैसे इसको सके हम खिलाएंगे पियाएंगे, इसको सके हम देख रंग करेंगे। तो फिर मेरा दिमाग में आया कि मैं छूटा हुआ पढ़ाई पूरा कर लूँ से मेरा बच्चों से ज़िंदगी कट जाएगा। तो मैं फॉर्म भरे मैट्रिक के फॉर्म भरे और पढ़बो करते थे, बच्चों से पढ़ाते थे और घर में काम धंधा भी करते थे, पढ़ते और मैट्रिक परीक्षा दिए, सेकेंड डिवीजन से पास किए। उतने में जीविका दीदी आई। जीविका दीदी बोली कि से दीदी आप SUI में चुना है, रोजगार करोगे? तो हम कहा हाँ दीदी रोजगार करेंगे, मुझको ज़रूरी है, मेरा 5 बच्चा है, मैं बच्चा कैसे खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो दीदी से पहले तो 10,000 दिए, फिर 20,000 रुपया मिला, कुल मिला के 30,000 मिला। फिर जीविका दीदी बोली कि से नहीं, इस दुकान के आपको आगे में बढ़ाना है और उसको आपको ऊपर से 7,000 रुपया मिलेगा आपको बच्चा के खिलाने पिलाने के लिए और देख रहने के लिए। अब उस दुकान के पूंजी बढ़ाते रहिएगा, आगे में बढ़ाते रहिएगा। इसकी से आपसे जिंदगी आप आज नीतीश भैया के दया है, कृपा है कि हम अच्छी तरह से दुकान किए हुए हैं, अच्छी तरह चला रहे हैं। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है लिख रहा है, खुशी से है। मैं सभी भैया दीदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, नीतीश भैया को धन्यवाद देना चाहते हूँ कि उन्हीं के कृपा से अच्छा है हम आज।